दोस्तों, कर्मा के पास ना तो कागज है ना किताब है, फिर भी उसके पास सारे जगत का हिसाब है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज ही मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में अवश्य मिलेगा। इसका मतलब है कि जो काम हम आज करते हैं वो कल हमारा भाग्य बनता है। किसी ने सच ही कहा है कि दूसरों के साथ किया हुआ छल कपट धोखा हमारे बर्बादी के सारे रास्ते खोल देते हैं। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक पुराना गांव था। उस गांव का नाम मणिपुर था। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे, क्योंकि उस गांव के राजा बहुत धार्मिक और अच्छे स्वभाव का था। उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। उसका बड़े बेटे का नाम राजीव था और छोटे बेटे का नाम राहुल था। उसके माता पिता खेती का काम करते थे। वो एक किसान थे। तो समय के साथ साथ वो दोनों भाई भी अब बड़े हो गए थे। राहुल अक्सर अपने बड़े भाई राजीव को देखकर जलता था, क्योंकि राजीव अपने स्वभाव से बहुत अच्छा था। वो सबकी मदद करता था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर का भाव था। राजीव रोज सुबह उठता था और अपने नित्य कर्म को करके रोज 2 घंटे ध्यान करता था। उसके बाद वो अपने सारा काम को शुरू करता था। लेकिन राहुल का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों को लेके कोई दया नहीं थी। वो तो अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं करता था। वो हमेशा दूसरों को अनादर करता रहता था और हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाता रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। राजीव और राहुल के माता पिता का देहांत हो गया। उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। राजीव उस वक्त घर पर नहीं था। वो दूसरे शहर में काम करने के लिए गया था। जैसे ही उसको इस बात का पता लगा तो वो सब काम को छोड़कर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। राजीव को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजीव और राहुल ने उनका अंतिम संस्कार किया। वो बहुत दुखी था, क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करता था। उसने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब राजीव और राहुल दोनों अकेले रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। राजीव हर साल अपने माता पिता की वार्षिक पर ब्राह्मणों को भोजन कराता था और दान दिया करता था। लेकिन ये सब चीजें राहुल को पसंद नहीं आती थी। वो राजीव से बहुत ईर्ष्या करता था और वो राजीव से जलता रहता था और कहता था कि सब उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, जो मुझे छोड़कर गांव के सभी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। राहुल ऐसा सोचते सोचते रोज अपने बड़े भाई राजीव पर गुस्सा होता था। दोस्तों, उस राज्य का राजा बहुत अच्छा इंसान था। वो राजा सबकी मदद भी किया करता था। इसलिए एक बार अपने माता पिता की वार्षिक पर राजीव ने अपने राज्य के राजा को भी आदर सत्कार के साथ अपने घर बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और उनके सगे संबंधियों को खाना भी खिलाया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दिया, ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में अच्छे से खुश रह सके। राहुल वहां खड़ा था। राजा भोजन करने के बाद राहुल के पास गए। राहुल ने राजा को प्रणाम किया। तभी राजा ने राहुल से पूछा, पुत्र, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, लेकिन तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं करते हो जिससे अपने माता पिता के आत्मा को शांति मिल सके? आखिर वो तुम्हारे भी तो माता पिता थे। क्या तुम्हें यह सब समझ में नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? राहुल ने राजा से कुछ भी नहीं कहा।
और चुपचाप वहां से चला गया। राहुल को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजा ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी, क्योंकि राजीव अब सबकी नजर में अच्छा बन गया था और राजा ने राजीव को बहुत तारीफ कर रहे थे और राहुल सिर्फ चुपचाप देख रहा था। उसे ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो अपने भाई राजीव से अपने अपमान का बदला लेने के लिए सोचने लगा। 1-2 महीने बीत जाने के बाद एक रात राहुल एक योजना बनाता है कि उससे कैसे भी करके रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो लोग मेरा हमेशा अपमान ही करते रहेंगे और मेरे सामने उसका प्रशंसा करते रहेंगे। अब मैं ये सब नहीं होने दूंगा। मेरा बड़ा भाई राजीव को मरना ही होगा। उसके बाद अगले दिन राहुल ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगता है और यह दिखावा करता है कि उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद वो बहुत अकेला हो गया है और सभी लोगों से कहता है कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे और वो बोल रहे थे कि वो खुश नहीं है। वो तो मुझे ये कह रहे थे कि मेरा बड़ा बेटा राजीव को यहां भेजो, वो हमें खाना बनाकर खिलाएगा, हमारा ख्याल रखेगा, इसलिए राजीव को वहां भेजो। वो जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाए, उनकी सेवा करें, तभी जाके वो खुश रहेंगे और तभी जाके उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने साक्षात मुझे सपनों में ये कहा। दोस्तों, ये मामले की बात राजा तक पहुंच गई और राजा खुद जाकर इस बात का पता लगाया और राजा ने भी सोचा कि राहुल ने सच कहता है और उसके बाद राजा कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, राजीव को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। राजीव जैसे बेटे को तो मौका मिलनी ही चाहिए उसकी माता पिता का सेवा करने का, क्योंकि वो तो अपने माता पिता को अभी भी बहुत प्यार करता है, उनकी नाम से दान धर्म कर रहा है। दोस्तों, राजा फिर कहते हैं, लेकिन इसके लिए तो राजीव को मरना पड़ेगा। राजीव ये सब देख रहा था। राजीव को ये समझ में आ गया था कि ये सब केवल उसे फंसाने की चाल है, क्योंकि उसको भी पता है कि उसका भाई उससे हमेशा नफरत करता है। लेकिन वो फिर भी सभी लोगों से कहता है, चलो ठीक है, इस बहाने मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं। वो राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराएं। मैं नाव से कूदकर नदी में अपने जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा कि ठीक है, अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दिया जाएगा और फिर राजीव ने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। लेकिन राहुल ने यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होता था। अगले दिन राजीव ने जैसा राजा से कहा था उसके मुताबिक राजा ने नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त कर दिया। राजा और सारे गांव वाले भी वहां पर आ गए थे और सभी लोग बहुत रो रहे थे, क्योंकि वो सभी लोग राजीव से बहुत प्यार करते थे। लेकिन सारे गांव वालों को भी पता था कि यह सब उसकी भाई का ही चाल है, लेकिन वो सब राजा के भय से अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। उसके बाद राजीव आखिरी बार उस गांव और सभी गांव के लोगों को देखता है और फिर नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को यह पता चल जाता है कि राजीव अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो स्वर्ग की ओर चला गया है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। परंतु राहुल बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन और बसियत है, अब ये सब मेरा है। वो ये सोच रहा था कि मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए, लेकिन एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर राजीव भी बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा की सिपाही ने देखा कि राजीव यहां बैठे रो रहा है,
पहले तो सब डर रहे थे उसके पास जाने से। फिर कुछ देर बाद सिपाही पूछते हैं, अरे राजीव, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? राजीव मौन रहा। फिर सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं। सिपाही राजीव को लेकर जा रहे होते हैं। राजा उसे जिंदा देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए और राजा राजीव से पूछते हैं, राजीव, तुम जिंदा कैसे हो? तब राजीव राजा को बताता है, महाराज, मैं स्वर्ग में गया था, लेकिन मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं है। वो तो मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुम तो हमारी सेवा भी ठीक से नहीं कर रहे हो। तुमसे अच्छा तो राहुल है जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है और वो हमारा ख्याल तुमसे भी अच्छा रखेगा, इसलिए तुम जाओ और उससे यहां भेज दो। राजा कहते हैं, अगर ऐसा है तो राहुल को इसके लिए मरना पड़ेगा। राजा अपने कुछ सैनिकों को राहुल के पास भेजते हैं। सैनिक जाकर राहुल से कहते हैं कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है। तो राहुल उनके साथ जाता है और दरबार में पहुंचकर राहुल ने देखा तो उसका भाई राजीव वही मौजूद था। उसे वहां देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। राजा उसे सारी बातें बताते हैं और राजा कहते हैं कि तुम्हारी भाई ने अपने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम उनकी अच्छे से सेवा करो। राजा उससे कहते हैं कि क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? दोस्तों, राहुल अगर उस समय कुछ बोलता तो उसकी योजना के बारे में पता चल जाता। राहुल को ना चाहते हुए भी ये राजा का बात को मानना पड़ा, नहीं तो राजा उसे वही मुहूर्त में दंड दे देते। इसलिए अगले दिन फिर से सारी तैयारी की गई और कुछ देर के बाद राहुल घर आ जाता है और सोचता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। अगर मैंने ऐसे किया तो वो मुझे सच में मार देंगे। आज रात को ही मैं गांव छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। दूसरी तरफ राजीव ने मौका पाकर राजा को सारा सच बताया। असल में वो जिंदा कैसे बचा था। राजीव ने कहा कि महाराज, मैं रोज 2 घंटे ध्यान करता हूं, इसलिए मैं 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूं। जब आप मुझे नदी में डालकर आ गए तो मैं पहले से मछुआरा से बात कर ली थी, तो वो मुझे नदी से उठाकर अपने गांव ले गया। मैंने 1 महीने तक नगर से दूर रहा था और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला कि मैं जिंदा हूं। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। महाराज, मैं ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं अपने भाई राहुल को एक सबक सिखाना चाहता था। दोस्तों, इधर राहुल ने शहर छोड़कर जाने का योजना बना चुका था। अपने योजना के अनुसार वो रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वो घर छोड़कर कुछ ही दूर गया था, तभी राजा के कुछ सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने का प्रयत्न भी करते हैं। राहुल और सैनिकों के बीच हाथापाई और लड़ाई होना शुरू हो जाती है। राहुल को सैनिकों ने पकड़ रखा था, लेकिन राहुल गुस्से में आकर एक सैनिक को सिर पर लकड़ी से मार देता है। सिर पर चोट लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। राजीव ने जो सारी बात राजा को बताई थी वो राहुल को माफ करने वाले थे, लेकिन जैसे ही राजा को यह बात मालूम पड़ती है कि राहुल गांव से भाग रहा था और उसने एक सैनिक की हत्या कर दी, जब ये सारी बातें राजा को पता चलती है तो वो राहुल पर और भी गुस्सा हो जाते हैं और राजा क्रोध में आकर उसे मृत्यु दंड का आदेश देते हैं। अगली ही सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी किया जाता है। उसको आखिर समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। वो रो रहा था, उसे भी अपने जीवन का आखिर पलों में गलती का एहसास होता था। पर यह कहावत तो आपने सुना ही होगा, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चूक गई खेत से।
दोस्तों, इसी पछतावे के साथ साथ उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, कर्मों का फल ऐसा ही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे इंसान को भी आखिरी वक्त में सही और गलत का पहचान नहीं होता है। दोस्तों, जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती, बल्कि जिंदगी समझने की चीज है, जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनता है। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार हमारे कर्म बनते हैं। इसी तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी जरूर बुरा होगा, लेकिन जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा होता है। यह भी हो सकता है कि उस वक्त हमारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी इसका फल हमें भुगतना पड़ता ही है। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी तो मिलता जरूर है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमो बुद्धाय।